पिछली प्रस्तुति में हमने जाना बोध संन्यासिनी पद्मगंधा से इस शरीर की अलौकिक महिमा और उस रहस्यमय गुफा में समाधि में लीन योगियों के बारे में, और आगे पद्मगंधा पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी को ध्यान के माध्यम से अपने पूर्व जन्म की कहानी को दिखाती हैं, जिसमें वो पटाचारा नाम की नवयुवती थी और उपाली से प्रेम कर बैठी थी। लेकिन वो पटाचारा से पद्मगंधा कैसे बनी, वे भगवान बुद्ध की शिष्या कैसे बनी। आपका स्वागत है एपिक सनातन टेल्स में। उस रात उपाली सो नहीं सका, पटाचारा को भी नींद नहीं आई। दूसरे दिन शाम से पहले ही उपाली आर्यावती नदी के किनारे पहुंच गया। उपाली खुद ही गाड़ी चला रहा था। 2 मजबूत बैल उसने गाड़ी में जोत रखे थे। तेजी से गाड़ी चलाकर वह काफी रास्ता तय कर चुका था। गाड़ी में पर्दे के भीतर पटाचारा बैठी थी। अब उपाली ने गाड़ी रोकी। एकाएक गाड़ी रुक जाने से पटाचारा चौंक पड़ी। उपाली ने पर्दे के भीतर झांक कर कहा, हम आर्यावती नदी के किनारे पहुंच गए, उतरोगी? पटाचारा की जान में जान आई, मुख पर मुस्कान झलक उठी। बोली, लिच्छवी राज्य की सीमा पार कर चुके। उपाली हंस पड़ा, हाँ आओ उतर जाओ। पटाचारा गाड़ी से उतर गए। आर्यावती नदी के इस पार से श्रावस्ती नगर स्वप्न जैसा दिखाई दे रहा था। पटाचारा कुछ देर मुग्ध आंखों से देखती रह गई। उपाली आकर उसके पास खड़ा हो गया और चारों ओर कुछ ढूंढने लगा। पटाचारा ने धीरे से कहा, क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि कहीं ठिकाना मिल सकता है या नहीं। उपाली की नजर एक जगह पर टिक गई। उधर कई झोपड़ियां दिखाई दे रही हैं। उपाली बोला, चलो वहीं चलें। रात भर के लिए कहीं तो ठहरना ही पड़ेगा। नदी का किनारा खतरे से खाली नहीं है, डाकुओं का डर है। पटाचारा डर गए। बोली, चलो वहीं चलें। पहले जरा नदी के किनारे चलो, जरा मुंह हाथ धो लें, सिर जल रहा है। पटाचारा को घर से बाहर धूप में निकलने की आदत न थी, सो उसे कष्ट हो रहा था। थकान से चेहरा सूख रहा था। उपाली उसे नदी के किनारे ले गया। नदी के जल में वे दोनों मुंह हाथ धोने लगे। उपाली ने हंसकर कहा, अगर कोई पूछे कि मैं तुम्हारा कौन हूं तो क्या कहोगी? पटाचारा ने मुस्कान के साथ कहा, कहूंगी कि मेरे पति हैं। अगर पूछे कहां से आ रही हो तब कहूंगी मायके से। उपाली बोला, नहीं, कहना कि महामारी के कारण देश छोड़कर चली आई। लिच्छवी राज्य में कभी कभी महामारी होती है, वैशाली का नाम न लेना। कहना, वैशाली के पास जो जंगल है उसी के किनारे हम लोग रहते। मेरे पति जंगल की देखभाल करने वाले थे। उस काम को छोड़कर अब दूसरी नौकरी की तलाश में। पटाचारा हंसने, तुम कितनी बातें गढ़ लेते हो। उपाली भी हंसा, क्या करूं, कोई और चारा जो नहीं है। सच बातें कहने से विपत्ति में पड़ जाऊंगा। उपाली ने उन झोपड़ियों की ओर गाड़ी बढ़ाई। थोड़ी ही देर में वे झोपड़ियों के पास पहुंच गए। उपाली उतर पड़ा। उसने पटाचारा को उतरने को मना किया। खुद एक झोपड़ी की ओर बढ़ गया। देखा, एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी थी। वह एक प्याऊ थी और बुढ़िया वहां जल पिलाती थी। उपाली पास आया। बुढ़िया ने उसे गौर से देखकर कहा, क्या चाहिए बेटा? जल। उपाली ने जवाब दिया, नहीं माता, ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह चाहता हूँ। बुढ़िया ने कहा, क्या परदेशी हो? हाँ, कहाँ से आ रहे हो? लिच्छवी राज्य से। जाऊंगा श्रावस्ती, बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ। आज नदी पार करने का कोई उपाय नहीं है, इसीलिए आपसे रहने की जगह मांग रहा हूँ। बुढ़िया की आंख में संदेह झलक उठा। वह बोली, मैं पास की झोपड़ी में रहती हूँ, बिना यह जाने कि तुम कौन हो मैं कैसे तुम्हें रहने दूं। उपाली समझ गया कि बुढ़िया उसे डाकू समझकर संदेह कर रही। उसने कहा, अच्छी बात है, मैं बाहर ही रात बिता लूंगा। आप मेरी स्त्री को थोड़ी रहने को जगह दे दीजिएगा। कहाँ है वह? बैलगाड़ी दिखाकर उपाली ने कहा, उस गाड़ी में है, अभी छोटी है, थक गई है। बुढ़िया उठ पड़ी। अरे, अभी तक क्यों नहीं बताया था? बुढ़िया ने खुद जाकर पटाचारा को गाड़ी से उतारा। अरे, कितनी सुंदर है बहू। बेचारी का चेहरा उतर गया है। आओ बेटी आओ, क्या नाम है तुम्हारा? पटाचारा। कितना सुंदर नाम है। आओ पटाचारा। जेवर और स्वर्ण मुद्राओं का छोटा सा अपना लकड़ी का बक्सा लेकर बुढ़िया के पीछे चलने लगी। पीछे पीछे उपाली जा रहा था। उस झोपड़ी में रात भर के लिए उन्हें जगह मिल गई। झोपड़ी में जाकर उपाली ने बुढ़िया के हाथ में 2 मुद्रा देकर कहा, इन्हें रख लीजिए। बुढ़िया ने मुद्राएं लौटा दिए। नहीं बेटा, यह नहीं हो सकता। भला मेहमानों से भी कोई पैसा लेता है? आज तुम लोग मेरे मेहमान हो। उपाली बहुत खुश हुआ। पटाचारा का भी भोलापन बुढ़िया को अच्छा लगा। शादी हुए कितने दिन हुए? लाज भरी आंखों से पटाचारा ने उपाली की ओर देखा, फिर कहा, साल भर। बुढ़िया बोली, मेरा बेटा इस समय होता तो वह भी इतना ही बड़ा होता।
बातचीत में शाम ढल गई। बुढ़िया ने अपने हाथ से भोजन बनाया, खा पीकर सो गए दोनों। दूसरे दिन सवेरे उठकर उपाली बाहर आया। उनके रवाना होने का समय हो गया था। पटाचारा भी सोकर उठी और चलने के लिए तैयार हो गई, पर बुढ़िया ने मना किया। बार बार कहा, दोपहर में खाना खाकर जाना। बच्ची मेरी दिन भर कैसे भूखी रहेगी बेटा? उपाली मुस्कुराया। क्या किया जाए? श्रावस्ती जाकर सराय में खा पी लेंगे। बुढ़िया नाराज सी हो गई, बोली, जो ठीक समझो करो। आजकल के लड़के बात नहीं मानते। आप मेरी एक बात मानेंगी? पटाचारा ने कहा। कौन सी बात बेटी? इस मुद्राओं को आप रख लीजिए, ये मेरी भेंट है। कहकर पटाचारा ने बुढ़िया के हाथ में मुद्रा रख दी। बुढ़िया ने मुद्राएं ले ली। पटाचारा का मुख चूम कर उसने उसे विदा दी। नदी पार करके वे चल पड़े। नदी से बस्ती कुछ ही दूर थी। उपाली और पटाचारा थोड़ी देर तक चलकर वहां पहुंच गए। वहां चेतवन के पास रुककर उपाली ने पटाचारा को अनाथ पिंडक का बताया हुआ महाबिहार दिखाया। पटाचारा इससे पहले कभी श्रावस्ती नहीं आई थी। विस्मित होकर वह चारों ओर देखने लगी। वैशाली की तुलना में वह शहर बहुत शांत और सुंदर था। पटाचारा को श्रावस्ती बहुत सुंदर लगा। पटाचारा अब पहले से बहुत शांत हो गई थी। कौन कह सकता था कि वह वही रूप गर्विता, चंचला, वैशाली की श्रेष्ठी कन्या पटाचारा थी। सराय में उनको एक कमरा मिल गया। वहां दोनों निश्चिंत होकर आराम से बैठ गए। 7 दिन तक वो वहां ठहर सकते थे। पटाचारा बहुत खुश थी। वहां से आलवी कितनी दूर है? माथे पर से पसीना पोंछकर उपाली बोला, करीब 70 कोस होगा। उतनी दूर हम कैसे जाएंगे? हाँ, दूर तो है ही, बीच में बड़ा भारी जंगल भी पड़ता है। बैल गाड़ी से जाना पड़ेगा। एकाएक पटाचारा ने कहा, हम यहीं पर नहीं रह सकते। उपाली ने पटाचारा की भोली, बचपन से भरी आंखों को देखा। थोड़ा सोचकर मुस्कुराकर कहा, क्या यहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत। यहाँ पर खर्च ज्यादा पड़ेगा। आलवी है छोटा सा शहर, श्रावस्ती से उसकी तुलना नहीं हो सकती, इसीलिए सब चीजें महंगी हैं। होने दो। अच्छा, मुझे थोड़ा सोच लेने दो। तुम्हें तो कुछ सोचना ही सोचना रहता है। मैं तो यहीं पर रहूंगी। तुम एक मकान ढूंढो। उपाली फिर मुस्कुराया। अच्छी बात है, ऐसा ही करूंगा। और उपाली उठ पड़ा। तुम दरवाजा बंद करके आराम करो, मैं सब सामान लेकर आता हूँ। पटाचारा ने लकड़ी के बक्से में से बिना गिने ढेर सारी मुद्राएं निकालकर उपाली के हाथ में दे दी। उपाली चला गया। पटाचारा दरवाजा बंद करके गठरियां खोली। उसको कपड़े वगैरह सब ठीक करने थे। सामान आने पर उसी को आज सब कुछ करना पड़ेगा। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए यह एक दूसरा ही जीवन था। इसमें कष्ट था, साथ ही सुख भी। पटाचारा ने ठंडी सांस ली। अब उसे अपने पिता याद आए। इस अधेड़ उम्र में क्या वह इतनी बड़ी चोट सह सकेंगे? पटाचारा अच्छी तरह जानती थी कि उसके पिता का चेहरा दुहक से काला पड़ जाएगा। वह सोचेंगे, बहुत कुछ सोचते रहेंगे, फिर संघ में भिक्षुओं के पास जाकर बैठेंगे, उनके उपदेश सुनेंगे, संपूर्ण हृदय से भगवान बुद्ध की शरण लेंगे। पिताजी बच जाएंगे, वह मरेंगे नहीं। पर माँ की याद आने से पटाचारा कांप उठी। इस चोट को वही नहीं सह सकेगी। वह बिस्तर से नहीं उठेगी, खाना नहीं खाएगी, दिन ब दिन दुबली होती जाएगी। शायद उसके प्राण भी निकल जाएं। पटाचारा अच्छी तरह जानती थी कि वह अपने माँ बाप की कितनी लाडली, कितनी प्यारी थी, और उसी ने उन्हें इतनी बड़ी चोट पहुंचाई। वह जानती थी कि उसके पिता के पास कौशाम्बी के उस सेठ को देने लायक कोई जवाब ही नहीं रहेगा। शायद वह कहेंगे कि पटाचारा मर गई। हाँ, वह सचमुच मर गई। पहले की पटाचारा अब नहीं रही। उपाली के प्रेम से पटाचारा का नया जन्म हुआ। यह पटाचारा बहुत ही शांत, बहुत सहनशील है। पटाचारा मन ही मन जान गई थी कि उसे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। उपाली के साथ उसका जीवन सुख से बीतेगा, ऐसा सोचना ठीक नहीं था। उसका इस समय का जीवन अनिश्चित था, और इस अनिश्चित वातावरण के लिए ही उसने अपने मन को तैयार किया। कुछ भी हो, उपाली से अलग होने की कल्पना भी वह नहीं कर सकती थी। उपाली को वह कितना प्यार करती थी, यह केवल ईश्वर ही जानते थे। पटाचारा की आंखें छलछला आईं। सब सामान ठिकाने से रखना रह गया। सब कुछ तितर बितर पड़ा रहा। पटाचारा बहुत देर तक चिंता मग्न बैठी थी। दिन ढलने लगा। उपाली लौट आया। कमरे में जाकर वह सामान रखकर उपाली ने पसीना पोंछा। इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सारा शरीर मानो जल रहा था। बार बार पसीना पोंछने से भी उपाली को आराम नहीं मिला। उसने पटाचारा से नहाने के लिए ठंडा पानी रखने को कहा। पटाचारा अभी भी अपने विचारों में खोई हुई थी। उपाली ने कहा, कहो तो मैं ही ले आऊं। तुम बात कभी नहीं मानती। उपाली का कहने का ढंग कुछ कठोर था। पहले दिन ही उसे इतनी रूखाई से नहीं बोलना चाहिए था,
पर वह लाचार था। धूप में रहने से उसका सिर जल रहा था, इसीलिए वह अपनी जुबान संभाल नहीं सका। पटाचारा एकटक उसकी ओर देखती रह गई। क्या यह वही पटाचारा थी? उपाली भी क्या वही गुलाम था? उपाली पटाचारा के पास जाकर बोला, एक बात सुनो। पटाचारा ने गंभीर होकर कहा, बात सुनने का समय नहीं है, बहुत काम पड़ा है। मैं नहा आऊं, फिर तुम नहाने जाओगे। तब तक देख आओ, रसोई घर बंद तो नहीं हो गया, हमारा खाना अभी तक नहीं लाया गया। सहज गंभीर स्वर में उसने यह सब कहा। उपाली उसे ताकता रह गया। शायद वह यह सोच रहा था कि क्या ये वही पटाचारा है। नहीं, उपाली पहली बार यह बात जान पाया कि वह पटाचारा मर चुकी है। उपाली को वह पटाचारा नहीं मिली। उसने जिसको पाया वह एक बहुत ही साधारण स्त्री है। 2 वर्ष का लंबा समय बीत गया। पृथ्वी के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्यों में भी परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन किसी के लिए दुख का होता है, किसी के लिए सुख का। उपाली में जो परिवर्तन हुआ वह अत्यंत कष्टकर था। उपाली अच्छी तरह समझ गया था कि इस जन्म के लिए उसके भाग्य की पुस्तक में दुख ही दुख लिखा हुआ है, पर उसी की ऐसी दयनीय दशा क्यों हुई? संसार के और लोग क्या उसके दुख का कुछ अंश लेकर हल्का नहीं कर सकते थे? एक व्यक्ति ने कुछ अंश लिया था, वह थी पटाचारा। यही था उपाली का सबसे बड़ा दुख। क्यों ऐसा अन्याय? किस लिए इतना कष्ट? उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसने केवल चाहा था एक छोटा सा मकान और खाने को 2 अन्न। इन्हीं से वह पटाचारा को सुखी कर सकता था। पटाचारा की तुलना नहीं की जा सकती। उसने उपाली के लिए सब कुछ छोड़ा, उपाली को सब कुछ दिया, फिर भी उपाली पटाचारा को थोड़ा सा भी सुख नहीं दे सका। पटाचारा केवल उपाली के साथ जीना चाहती, पर श्रावस्ती के लोगों ने उन्हें जीने का अधिकार भी नहीं दिया। उपाली की आंखें जल रही थीं। वह आज बेकार था, एकदम बेकार। उसके जीवन में सफलता का नाम ओ निशान भी नहीं था। पटाचारा के सभी जेवरों को लेकर उपाली ने व्यापार शुरू किया था। पटाचारा ने जेवरों को बदन से उतार दिया था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। केवल वह हंसकर उपाली के जाते समय कहा था, देखो, शायद कहीं से कमा सको, अधिक लालच न करना। महीने के अंत में यदि 10 रुपए भी मिल जाएं, तो हमारा गुजारा हो जाएगा। मकान तो है ही। हाँ, उसके पास रहने का एक मकान था। पहले ही उपाली ने अधिक जमीन खरीदकर एक घर बना लिया था। उसने सोचा था कि यहीं पर सदा रहेगा। उस समय कोई नहीं जानता था कि दुनिया भर में उपाली की तरह अभागा दूसरा कोई नहीं था। फिर भी पटाचारा उपाली को चाहती थी। यही बात उपाली के लिए असहनीय थी। एक दिन उससे सहा नहीं गया। पटाचारा से बोला, मुझसे तुम घृणा करो पटाचारा, मैं अभागा घृणा करने के ही योग्य हूँ। मुझसे घृणा करो, मुझसे प्रेम न करो। उपाली रो पड़ा और रोता रहा। मीठी आवाज में धीरे धीरे पटाचारा ने कहा, तुम बहुत जल्दी उतावले हो जाते हो। ठीक यही बात उपाली पटाचारा से कहता था जब वे दोनों वैशाली में सेठ के घर में थे। उस समय उपाली था धीर, शांत और पटाचारा थी चंचल, अधीर। समय का कैसा प्रभाव था! समय के बहाव ने इन दोनों के स्वभाव में कितना परिवर्तन ला दिया था। उपाली फिर भी शांत नहीं हो सका। बोला, तुमने मुझसे प्रेम किया पटाचारा? जानती तो थी मैं कितना अभागा हूँ। पटाचारा ने बड़े प्रेम से उसका मुख ऊपर उठाकर वैसे ही शांत आवाज में कहा, इसीलिए तो प्यार किया। विश्वास करो उपाली, मैं बहुत ही खुश हूँ। उपाली चुप रहा। उसके पास कहने सुनने को और क्या था। जेवर बेचकर उसने सारा रुपया व्यापार में लगा दिया था। जान की बाजी लगाकर कोशिश की, अथक मेहनत भी की थी, पर सब व्यर्थ हुआ। फिर एक सेठ से ही उपाली का पाला पड़ा। उपाली ने रुई का व्यापार शुरू किया था, ऐसी रुई का जिससे सूत काटा जाता था। उस समय श्रावस्ती में रुई के व्यापार में जिस सेठ का एकाधिकार था वह उपाली से जल उठा। सोचा, कौन है ये परदेशी, रुई के व्यापार में मेरा मुकाबला करना चाहता है। उपाली ने जिस भाव से रुई खरीदी थी, सेठ नुकसान उठाकर उससे कम दाम पर रुई बेचने लगा। उपाली की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह सेठ के पास गए, उससे उचित दाम पर रुई बेचने की मिन्नत की। सेठ ने उसको दुत्कार दिया, कहा कि हिम्मत हो तो उसके मुकाबले में रुई बेचे। धीरे धीरे सब जेवर उस व्यापार में स्वाहा हो गया। उपाली ने व्यापार छोड़ दिया। खाली हाथ बैठे बैठे सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उन दिनों पटाचारा की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। उपाली ने एक नौकरानी रखी हुई थी। काम करते समय पटाचारा को चक्कर आ जाता था, फिर भी वह मुख से कुछ भी नहीं कहती। उपाली सब समझता था। पटाचारा के चेहरे की ओर देखकर वह सब समझ जाता था।
पर वह क्या कर सकता था। एक दिन उसने कहा, इस तरह अगर तबीयत खराब होती रही तो कितने दिन जियोगी। पटाचारा हंस पड़ी, बोली, जीऊंगी क्यों नहीं, और तबीयत क्या मेरी ही खराब है। अपनी ओर भी देखा तुमने, रसोई के लिए एक नौकर रख दूं? नहीं, क्या जरूरत है। सोचती हूं कि इस नौकरानी को भी छुट्टी दे दूं। क्यों? यूं ही, ऐसे ही। पटाचारा उपाली के पास आए, उसके कंधे पर टिककर कान के पास मुख ले जाकर कहा, ऐसे में तबीयत खराब होती ही है। उपाली उसके मुख की ओर ताकने लगा। क्यों, क्या बात है? हटो, मैं नहीं जानती। क्या तुम नहीं समझते? कैसे समझूं? ये वास्तव में अजीब है। तुम दिन रात आमदनी के चिंताओं में डूबे रहते हो, मेरी ओर ध्यान देने का समय तुम्हारे पास नहीं होता। ऐसी बात नहीं पटाचारा, जानबूझकर ही नहीं देखता। अगर देखता हूं तो तुम्हारा चेहरा देखकर दिल कराह उठता है। मालूम होता है कि मैंने ही तुमको मार डाला। क्या बकते हो? अच्छा बताओ तो, लड़का होगा या लड़की? एकाएक उपाली का चेहरा खिल उठा। सच कह रही हो? पटाचारा का चेहरा लाल हो गया। उपाली ने फिर कहा, तब तो रसोई के लिए नौकर रखना और भी जरूरी है। नहीं जी, अब तो कुछ रुपया पैसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे खर्च पड़ेगा ना? हाँ पड़ेगा। तो चिकित्सालय में पूछताछ करनी होगी कि इस हालत में कौन कौन सी चीज खाने से तबीयत ठीक रहती है। इसके अलावा दाई की भी तलाश करनी होगी। तुम्हें दौड़ धूप करनी नहीं पड़ेगी। हमारी जो नौकरानी है ना, वह सब कुछ जानती है, वही सब करेगी। उसे कुछ देना पड़ेगा। तुमने तो अभी कहा था कि उसे छुड़ा दोगी। यही सोच रही हूँ कि क्या किया जाए। उपाली भी चिंतित हुआ। वह समझ गया था कि नौकरानी रखने को अब उनके पास पैसा नहीं रहा। व्यापार में नुकसान होने के बाद बचा खुचा जो कुछ था वह भी शायद खत्म होने पर ही था। डर के मारे वह पटाचारा से कुछ पूछता ही नहीं था। यदि पटाचारा कह देगी कि पैसा खत्म हो गया तो उपाली क्या करेगा? उपाली और पटाचारा दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें भविष्य में ये दिन देखने को मिलेंगे, लेकिन इन दोनों को लेश मात्र भी अंदाजा नहीं कि नियति ने उनके लिए क्या संजो के रखा है और फिर पटाचारा का कैसे भगवान तथागत से मिलना होता है। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी के समय के लिए आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।